चलो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आज आखिरी तक कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या है, यूज द सूत्र शून्यम समासच्छ सॉल्व द इक्वेशन। तो ये सूत्र कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ चैप्टर में दो ही तरह के क्वेश्चन थे, प्रीवियस वीडियो में मैंने कराए थे 8 नंबर तक के। अब यहाँ पे कैसे करना होता है, अब यहाँ पे कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि जैसे पीछे तक फिक्स था डी माइनस सी बी माइनस सी, यहाँ ऐसे कुछ नहीं है बी माइनस सी सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही टाइप है। तो सबसे पहले जैसे क्या करना है, जैसे ये x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 4 5x प्लस 4। तो मैं इसको देखो प्लस अभी लिखना कि इंटू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x तो हो जाएगा 3x और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 5x प्लस 4। तो अब क्या है, वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये लिखेंगे कि इफ कांस्टेंट टर्म are equal then x is equals to 0। शून्य समासच्छ मतलब हमें किसी भी चीज को 0 के इक्वल पुट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा कांस्टेंट टर्म इक्वेशन के दोनों तरफ के कांस्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म जो है अगर वो सेम है तो हमारी x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये पहला मेथड। कोई भी क्वेश्चन हो जिसके x इंडिपेंडेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म सेम है इक्वल के लेफ्ट राइट में, तो x की वैल्यू क्या रखनी है, सीधी 0। सेकंड है a इंटू सम वैल्यू, b इंटू सम वैल्यू, c इंटू सम वैल्यू, d इंटू सम वैल्यू। तो ये सम जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ ये सेम है, मतलब ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx, मतलब कांस्टेंट के साथ ये जो चीज है ये सेम है x y। तो जो चीज सेम है तो ये कोई ऐसी फॉर्म है कि इफ ax प्लस bx इज इक्वल्स टू cx प्लस dx, मतलब यहाँ वाली ये मैं फॉर्मूले की तरह लिख रहा हूँ, ये वाली चीजें सेम है तो ये वाला जो होगा ये जो होगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला x माइनस 1 और ये किसके इक्वल रखना है हमें 0 के, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा ट्रांसपोजिशन, x इज इक्वल्स टू 1। अब 11th में क्या हुआ है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9 जाएगा ना इधर, और इधर पूरी मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म आर इक्वल यानी कि या फिर इंडिपेंडेंट ऐसे लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है देन x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म तो है लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेथड है यहाँ पे वैसे नहीं सोचना है हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 2 प्लस 3 और इधर कितना है 4 प्लस 1 5। तो अगर सम ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, सम ऑफ कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हो is equal are equal then x is equals to, इसके भी x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कुछ बच्चे क्या सोच रहे थे कि हर किसी में x is equals to 0, ऐसा नहीं होता है कि x यहाँ पे x is equals to 0 नहीं था, यहाँ पे क्या था x माइनस 1 यानी कि जो ये टर्म है अगर यहाँ x ही होता तो x बराबर 0 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे होता x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, तो हम क्या करते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 2। तो ये सब लगभग एक ही जैसी प्रोसेस है। अब ये अगला क्या है, ये अब हम नॉर्मली क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं या इसको उधर से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, ये कैसी फॉर्म है a अपॉन x प्लस b अपॉन y, सॉरी a अपॉन y के मतलब न्यूमरेटर सेम है। तो क्या है, इफ numerator are same then sum of
डिनोमिनेटर इज 0। अगर ऐसी किसी इक्वेशन में न्यूमरेटर सेम है, वो कितना भी हो 1 हो 2 हो 5 हो, तो डिनोमिनेटर का सम कितना रखना है 0। तो एक अलग टाइप आ गई, x + 4 + x - 6 = 0। तो कितना हो जाएगा 2x - 2, 4 - 6 कितना होता है 2, तो 2 इधर शिफ्ट होगा, 2x = 2। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो x = 2 / 2 यानी कि 1। ये तो सेम है, न्यूमरेटर आर सेम देन सम ऑफ द डिनोमिनेटर इज 0। तो सीधा लिख दूं मैं 3x + 2 + 2x + 8, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है ना 5, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ आगे 5x और 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 = 0। तो 5x = 10, पहले इधर ट्रांसपोजिशन हो गई -10, और फिर कितना हो जाएगा x = -10/5 यानी कि -2। अब यहाँ पे ये केस नहीं है कि न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है। तो अब ये एक अलग टाइप है, बस 1-2 टाइप और है फिर कंप्लीट है कि अगर न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये सेम है, ये मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख रहा हूँ, देखना सम ऑफ न्यूमरेटर क्या है 2x और 2x 4x और 4 और 1 5। तो सम ऑफ न्यूमरेटर कितना हो रहा है 2x + 4 + 2x + 1 कितना हो रहा है 4x + 5। और सम ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो रहा है 2x + 1 + 2x + 4, ये भी कितना हो रहा है 4x + 5। तो अगर सम ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या किया हमने सम ऑफ न्यूमरेटर, और यहाँ पे क्या किया सम ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ये सेम है तो हम क्या करते हैं, ये जो सेम है क्या कितना है ये दोनों 4x + 5, इसको = 0 रख देना है। तो क्या होगा 5 इधर -5/4। तो ऐसे करके पहले सम करो न्यूमरेटर का, फिर सम करो डिनोमिनेटर का, अगर दोनों सेम आते हैं तो जो सेम आया है वो = 0। चलो अभी आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। में 3x + 2 5x + 7 x + 1 3x - 7। लेकिन इसके न्यूमरेटर का सम कितना हो रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर 3x + 2 + x + 1। देखो हमें क्या करना है, जब पिछली जितनी भी टाइप करी है हमने वो तो इनमें से कोई नहीं लग रही, तो हमें क्या न्यूमरेटर सेम है नहीं है, कांस्टेंट टर्म सेम है, ये तो क्या बिल्कुल है ही नहीं उसके जैसे वाला। तो हम क्या चेक करेंगे बेटा सम ऑफ न्यूमरेटर, तो कितना आ रहा है 3x और x 4x + 2 + 1 3। फिर करते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर, ये कितना आ रहा है 5x + 7 + 3x - 7, ये कितना होगा 8x और 3x - 7 है, ये 3x - 1 है, सॉरी 3x - 1, ये कितना हो जाएगा 8x और -7 - 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये तो सेम नहीं है, सम ऑफ न्यूमरेटर नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन कॉमन लेने के बाद हो सकता है सेम हो जाए, तो हमें कॉमन लेके भी चेक करना है। देखो इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इधर कॉमन है, क्या ये दोनों क्या कॉमन इधर, तो क्या बचेगा इसमें 4x + 3। तो कॉमन लेने के बाद ये सेम बनेगा ना, तो कॉमन लेने के बाद भी अगर फैक्टर को सेम आते हैं तो वो फैक्टर = 0। x = कितना हो जाएगा, पहले तो 3 को उधर करेंगे माइनस और फिर -3/4।
चलो 17 देखते हैं। 5x प्लस 7 अपॉन में 2x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 5। अब इधर देखना सम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, 5x प्लस x 6x प्लस 8। चलो कर देता हूँ 5x प्लस 7 प्लस x प्लस 1। ये हो रहा है 5x और x हो जाएगा 6x और 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। और सम ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 5। 2x प्लस 3x कितना होगा 5x और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। ये तो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो फिर कॉमन लेके देखो, कॉमन है इसमें कॉमन है क्या 2, तो क्या बचेगा 3x प्लस 4। अभी भी क्या सेम बने नहीं बने, तो सेम नहीं बने तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो जब ये वाला एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर नया फॉर्मूला आता है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस करके देखिए। चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ऐसे करके देखो 5x प्लस 7 में से माइनस करो क्या 2x प्लस 1 को, क्या हो जाएगा 5x प्लस 7, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि पूरा माइनस हो रहा है, तो माइनस 2x माइनस 1, 5x माइनस 2x 3x और 7 माइनस 1 6। अब दूसरे वालों का करते हैं डिफरेंस इनका। तो यहाँ पे बोला है, ये भी बोला न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ बोला है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो किसी से किसी को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 3x प्लस 5 माइनस x प्लस 1, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 1 17%। चलो कोई नहीं ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस x 2x और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये अभी भी सेम नहीं बने, तो लेकिन फिर भी अभी कॉमन लेके देख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है 3, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 2। इसमें क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ पे प्लस है 7 माइनस 1 प्लस 6, तो x प्लस 2। और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 2। तो कॉमन लेने के बाद सेम आ गया, और जो सेम आ गया वो इक्वल्स टू 0। वापस सुनो, पहले क्या कर रहे थे कि न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम निकाल रहे थे, अगर वो इक्वल हो रहा था तो इक्वल टू 0, इक्वल नहीं हो रहा था तो कॉमन लेके देख रहे थे, कॉमन लेके इक्वल हो रहा था तो जो इक्वल आ रहे थे फैक्टर तो इक्वल्स टू 0। फिर अगर वो नहीं फिट हो रहा तो फिर हमें क्या करना है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करना है। यहाँ तो इससे हमने इसको माइनस किया, यहाँ इससे इसको माइनस किया, उल्टा क्यों किया क्योंकि डिफरेंस का बोला है बड़े से छोटा माइनस करना। ये x है ये 3x है, तो ये बड़ा है तो तभी सेम आएंगे। तो लेने के बाद फिर भी सेम नहीं आए थे, लेकिन कॉमन लेके देखा तो सेम आ गया, तो जो सेम आ गया वो इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसे करके इसकी वैल्यू आ गई। चलो अभी 18th देखते हैं। है 3x प्लस 6 अपॉन 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 7। तो पहले तो वही सम ऑफ न्यूमरेटर फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर, वो चेक करो सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर कितना होगा 3x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 4, तो 3x और 5x हो जाएगा 8x और 6 और 4 हो जाएगा 10। डिनोमिनेटर का सम कर लेते हैं 6x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 7।
6x और 2x हो जाएगा 8x और 3 + 7 हो जाएगा सेम है। तो जो चीज सेम है वो इक्वल्स टू 0। तो 8x पहले 10 को इधर शिफ्ट किया -10 और फिर क्या हो जाएगा 8 से डिवाइडेड, तो 2 से कट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर -5/4। लेकिन साथ के साथ ये भी चेक करना है कि क्या वैसे तो नहीं हो रहा, क्या डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उस तरीके से भी देखें। 6x + 3 - 3x + 6, तो देखो 6x - 3x तो हो जाएगा 3x और +3 और ये -6 हो जाएगा -3, क्योंकि अंदर जाके इसको माइनस करेगा। अब इनका करते हैं 5x + 4 - 2x + 7। 5x - 2x कितना हो जाएगा 3x और 4 - 7 कितना हो जाएगा -का, ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये भी इक्वल्स टू 0 रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x = 3, x = 3/3 यानी कि 1। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों आ रही है 2 वैल्यू, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब इसको जनरली सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 आती है। तो हम इसको इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं और दोनों से ही करना है। अगर एग्जाम में आता है तो हमें चेक करनी है अगर इस तरह के क्वेश्चन है कि क्या वो ऐसे फिट हो रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं या दोनों तरीके से हो रहे हैं। चलो फिर 19 और 20 क्वेश्चन करते हैं और फिर एंड करते हैं इस चैप्टर का। 19 में 1/x + 2 + 1/x + 6 1/x + 1 + 1/x + 7 और 20 1/x - 4 + 1/x - 6 = 1/x - 2 + 1/x - 8। इस टाइप की इक्वेशन कई बार बोर्ड में आ चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती है। इंपॉर्टेंट तो क्या सारा ही है। तो देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम ये सब नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप की इक्वेशन है हमें डिनोमिनेटर का चेक करना है सम कितना है दोनों तरफ। x + 2 सम ऑफ डिनोमिनेटर्स कितना हो रहा है x + 2 और x + 6, तो कितना हो रहा है देखना 2x + 8। अब इधर देखना दूसरी तरफ का जो सम ऑफ डिनोमिनेटर है x + 1 + x + 7, तो ये भी कितना हो रहा है 2x + सेम है, तो जो सेम आया वो इक्वल्स टू 0। तो 2x = 8 ट्रांसपोजिशन, 8 उधर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा और -8/2, तो कितना हो जाएगा -4। और ये भी बिल्कुल सेम है। चलो मैं कर देता हूँ सम ऑफ डिनोमिनेटर्स कितना हो रहा है x - 4 + x - 6 कितना हो रहा है, पहले इनको प्लस करें तो 2x और -4 और -6 होता है -10। अब इधर कितना होगा x - 2 + x - 8, ये भी 2x - 10 हो गया। तो जो चीज सेम होगी ना, तो जो सेम है वो इक्वल्स टू 0, तो 2x - 10 इक्वल्स टू 0। 10 इधर 2x = 10 और x = 10/2। तो ये कुछ वैदिक इक्वेशन है जिनको हम सॉल्व करते हैं। बस खत्म हो गया यहाँ पे चैप्टर। और ध्यान से ये चैप्टर का रिवीजन करिए, ध्यान से वीडियो